भाइयों बहनों, थोड़ा समय अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय उसका 15 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। हालेलुया। ये वचन का अंदर बहुत सारे बातों को हमको पढ़ने के लिए सीखने के लिए मिलेगा। इधर दो वाचा के बारे में हम पढ़ रहे, एक नया वाचा है और दूसरा पहले के एक वाचा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सब लोग नया वाचा के सेवा के अंदर है, वही सेवा ही हम करना पड़ेगा। लेकिन इसका पहले एक पहले के वाचा प्रभु बनाया था, वो सेवा भी ये दुनिया में हो चुका है, लेकिन वो सेवा अभी लाइव में नहीं। प्रभु उसको क्रूस पर खत्म कर दिया, वो सेवा अभी नहीं है, नया वाचा की सेवा ही अभी है। लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, पहले वाचा की सेवा क्या है, नया वाचा की सेवा भी क्या है। इधर यीशु मसीह ये दोनों हमें सेवा के अंदर क्या काम किया, थोड़ा यही वचन का अंदर से ही मैं थोड़ा खोल के दिखाना चाहता हूं। समझो, आज इधर रहने वाला आप सब लोग सेवा करना करे कि ये जगह पर आके बैठा है, आपको अभी कैसा सेवा करना ये वचन से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले क्या वाचा हम ये अध्याय में देखते हैं। पहले क्या वाचा प्रभु मोसेस के द्वारा प्रभु बनाया, वो सेवा में भी प्रभु खून के द्वारा ही पहले के वाचा के सेवा हमें प्रभु शुरू किया। हालेलुया। आप लोग इब्रानियों को पुस्तक वो 9 अध्याय के 18 वचन से 22 तक पढ़ेगा ना, उधर आपको मिलेगा। सिर्फ 18 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पहली वाचा के सेवा बिना लहू के द्वारा नहीं हुआ, ऐसा लिखा गया। मतलब समझो, प्रभु पहले मोसेस का द्वारा जो सेवा लाया, वो सेवा में भी लहू मुखिए, लहू का द्वारा ही सेवा होता है। लहू नहीं है तो वो सेवा में भी प्रभु नहीं था। कारण प्रभु मोसेस के पास कानून देने का टाइम, 613 विषयों को लिखी देने का टाइम, उसमें बताया एक मुख्य बात है, ये बलिदान जरूरत है। मेल बलि, होम बलि, बहुत प्रकार का 5 प्रकार का बलिदान होता है। ये बलियों के द्वारा ही मैं स्मरण करेगा, ये बलियों के द्वारा ही मैं क्षमा करेगा, ये बलियों के द्वारा ही आप लोगों के बीच में आएगा करके प्रभु बताया। इस कारण पहले वाला वाचा के सेवा भी लघु कई सेवा गए, वो लोग लघु रख के रुकना पड़ेगा प्रभु के पास। हमें एक याजक ने लोगों के लिए रुकाए तो लघु लेके जाना पड़ेगा। बिना लघु में प्रभु के पास गया है तो वो सेवा सक्सेस नहीं है। इसलिए पुराने नियम में प्रभु हालेलुया भेड़ बकरी और गाय कबूतर इस प्रकार का खून के द्वारा लोगों से बात कर रहा था, लोगों से हालेलुया प्रभु क्षमा नहीं तो दया नहीं तो आशीर्वाद कुछ काम करता था। वो लोगों के बीच में ये वाचा की सेवा कंटिन्यू चल रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु अभी देख रहे, प्रभु पुराने नियम के सेवा में भी जो पहले वाचा के सेवा एक खून के द्वारा ही चल रहे, खून लाएगा प्रभु शांत होएगा, खून लाएगा प्रभु तुरंत जवाब देगा, ये पूरा चल रहा था। लेकिन बाइबल में हम पढ़ रहे, भविष्य वक्तों के द्वारा बार बार प्रभु बोल रहा था, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहे, मैं अभी सबके लिए एक शरीर को मैं रेडी करेगा। हालेलुया। थोड़ा
हम देखते हैं ना, परमेश्वर ने बता रहे, इब्रानियों का पुस्तक उसका 10 अध्याय लगते हैं, पढ़ेंगे थोड़ा, 5 वचन पढ़ेंगे 10 का। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री में पवित्र आत्मा के द्वारा दास ने बता रहे, प्रभु भविष्यवक्ता येसाया, ओसिया, ये भक्त लोग पूरा पहले ही भविष्यवाणी किया, प्रभुओं को बलिदान में अभी पसंद नहीं आ रहे, दानों को पसंद नहीं आ रहे, प्रभु को अभी एक देह की जरूरत है। हालेलुया। मतलब गाय को बलि चढ़ा रहे, कबूतर को बलि चढ़ा रहे, भेड़ बकरियों को बलि चढ़ा रहे, ये लोग अभी बलि चढ़ाकर अगले साल भी नहीं तो 1 महीना के बाद भी पापियों की आंखें रुका, प्रभु को अभी लग रहे ये क्या मिनिस्ट्री है। प्रभु अभी निर्णय लिया, प्रभु अभी येसाया से सब भविष्यवक्तों से बोल रहे, मुझे अभी बलि नहीं, दान की जरूरत नहीं, मुझे अभी एक देह की जरूरत है। किसका जरूरत है? देह की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या किया? पहले वाचाक्य सेवा को टोटली खत्म करना। ये सेवा के बारे में रोमियों का पुस्तक 7 अध्याय पहले वचन से पढ़ेगा ना, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। 6 वचन तक पढ़े तो आपको अच्छा डिटेल मिलेगा। इधर क्या लिखा है? प्रभु जो पहले के वाचाक्य व्यवस्था है, ये व्यवस्था के बारे में इधर बता रहे, पति पत्नी के समान बात कर रहे। क्या बता रहे? पति जब तक जिंदा रहेगा, पत्नी उसका गुलाम रहना पड़ेगा, पति के अधीन रहना पड़ेगा। जब पति मरेगा, वो व्यवस्था है, वाचा है, पत्नी को छुटकारा मिलेगा। अब शादी करने के लिए नहीं तो अब अपना मन के जीवन में जाने के लिए वो पत्नी को छुटकारा मिलता है। प्रभु इधर बोल रहे व्यवस्था को लेके, जब तक व्यवस्था को लिखा व्यक्ति जिंदा रहेगा, ये व्यवस्था भी जिंदा है, एक दूसरा व्यवस्था बनाने के लिए नहीं होगा। वो व्यवस्था के व्यक्ति जिंदा रहने तक दूसरा व्यवस्था लाने के लिए नहीं होगा। इधर पवित्र आत्मा के द्वारा पौलोस प्रचार कर रहे, देखो पति जिंदा रहने के टाइम तक उनका अधीन रहना पड़ेगा। ऐसा ही परमेश्वर जिंदा रहने के टाइम तक उनका व्यवस्था के अधीन हमको रहना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर एक निर्णय लिया, मैं दिया ये व्यवस्था, मैं अभी मरना पड़ेगा, मैं मरकर ये व्यवस्था के अंत करना पड़ेगा। अंत करके मुझे एक नया वाचा की सेवा स्टार्ट करना। क्या किया है? इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय 16-17 पढ़ेंगे। हालेलुया। कौन वाचा बनाया है? वाचा बनाया व्यक्ति के मृत्यु उधर होना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अभी स्वर्गम से प्रभु निर्णय ले रहे, मैं दिया व्यवस्था, ये मेरा धार्मिक काम है, ये मेरा ही बात है, ये मनुष्यों को पालन करने के लिए नहीं हो रहे। इसलिए मैं जब तक जिंदा रहेगा, लोगों को ये व्यवस्था के गुलाम रहना पड़ेगा। मैं अभी बोल रहे, देखो वाचा बनाया व्यक्ति जिंदा रहने तक वाचा भी जिंदा है। नेक्स्ट वचन पढ़ो 17। हालेलुया।
वाचा बनाया व्यक्ति जिंदा रहने तक वाचा भी जिंदा है। हालेलुया। अभी फिर वाचा बनाया व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह का। परमेश्वर को अभी क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। कारण मनुष्यों को लिख के दिया, मनुष्यों का अभी नहीं हो रहे, बलि चढ़ा के भी देख रहे नहीं हो रहे। अभी पहले से भी बोल के आ रहे मुझे एक देग चाहिए, अभी एक देग की जरूरत है। मैं वो देग में आके मेरा काम जो करना मैं जान देकर एक नया वाचा बनाऊंगा। अभी इधर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा बात कर रहे, देखो वाचा बनाया व्यक्ति जिंदा रहने तक वाचा भी जिंदा है। मतलब 613 कानून है ना, वो जब तक यीशु जिंदा गए वो भी जिंदा गए, उसको मरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर क्या संभव हुआ? 15 वचन अब भी एक बार पढ़ेंगे। उसका मृत्यु के द्वारा उसका मृत्यु के द्वारा इधर एक काम होने वाला है। पहले वाचा के लोगों को छुटकारा मिलेगा। मतलब हमें अब्राहम से लेके मोसेस से लेके हर एक लोग आदलोक में जाके वेट कर रहे। अभी अपराध है, किसका भी अपराध होंगे, क्षमा अभी तक नहीं हुआ। मोसेस का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। कारण ये वाचा बनाया व्यक्ति जिंदा रहने तक ये वाचा के द्वारा ये लोग कोई भी शुद्ध नहीं हुआ। अपराधी है, सब लोग आदलोक में वेट कर रहे हैं। जब इनका मृत्यु हो गया, अपराधों से क्षमा आया। क्षमा आने का तुरंत क्या हुआ? मैथ्यू 27 अध्याय 50 वचन से 53 तक पढ़ो। 50 से 53 तक जल्दी। कब्र क्या हो गया? खुल गई। सोने वाला पूरा क्या हो गया? उठ गया। हालेलुया। मतलब यीशु का मृत्यु होने का तुरंत सबके अपराधों का क्षमा मिल गया। क्षमा मिलने का तुरंत कब्र खुला हो गया। समझ रहे ना? कितना लोगों को समझ रहे? हालेलुया। समझ रहे ना? पुराना नियम का लोग किसी को क्षमा नहीं मिला था। अभी अभी इनको एक देग की जरूरत है। उनका मृत्यु के द्वारा क्या अभी होने वाला है? सब लोग दानियल को भी बोला, दानियल तुम्हारा दिन तक जाके कब्र में विश्राम करो, टाइम आएगा उठेगा तू। पूरा लोग कब्र में वेट कर रहे। वो लोगों का विश्राम का जगह अब्राहम का खोद है। अभी किसी को हमें स्वर्ग के लोग में जाने का पावर नहीं है। यीशु का मृत्यु होने का तुरंत चर्च का पर्दा टुकड़ा हो गया, भूकंप हो गया, कब्र खुला हो गया, पवित्र लोग उठाए। उठने के बाद नगर में कभी आ रहे मालूम है? यीशु जिंदा होने के बाद सब देखने लगा। हालेलुया। मोसेस, एलिया, सारे भक्त लोग, आमीन, पुराना नियम का हरेक भक्त लोग कभी आमीन अपराधों से छुटकारा पाया मालूम है? व्यवस्था के द्वारा नहीं, यीशु मरने का टाइम पाया। कभी पाया? और एक बार 15 वचन पढ़ो, इब्रानियों को पुस्तक 9 अध्याय। पहले वाचा के द्वारा अपराधों से छुटकारा पाने के लिए, है ना? किसके लिए? सब भक्तों को छुटकारा के लिए। वो लोग सच में व्यवस्था के तरफ में ही जी रहा था, बराबर पालन करने के लिए नहीं हुआ। थोड़ा लोगों को हुआ रहेगा, लेकिन कोई भी अपराध से पार नहीं आया। यीशु का मृत्यु होने का टाइम मोसेस, अब्राहम, सब भक्तों को छुटकारा मिला है। हालेलुया। इसलिए मोसेस, अब्राहम बोल रहा था, प्रभु को मुझे देखना। हालेलुया। यीशु ऐसा है तो पुराना नियम के लोगों को भी क्या किया? बचाया है क्या नहीं बचाया?
बचाया है कि नहीं बचाया? एफेसियर 2 अध्याय 15 पढ़ो। एफेसियन का पुस्तक 2 अध्याय 15 जल्दी है। हालेलुया। इधर क्या लिखा गया? व्यवस्था क्यों पूरा अंध कर दिया? अभी व्यवस्था जिंदा है क्या अंध हो गया? व्यवस्था जिंदा है क्या अंध हो गया? कौन अंध कर दिया? इधर और भी एक बार जोर से पढ़ो, माइक में पढ़ा है तो अच्छा था। मिटा दिया है ना? क्या दिया? व्यवस्था क्यों क्या दिया? बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, पुराना नियम का बातों को यीशु क्रूस पर मिटा दिया। हालेलुया। मिटा कर अभी क्या किया? यहूदी हमको क्या किया? ये कर दिया। अभी यहूदी बचना है तो भी कैसा बचेगा? हम लोग कैसा जा रहे ऐसा उनको भी जीना पड़ेगा, है ना? उधर क्या लिखा है? नया वाचा सेवा अभी 2000 साल से चालू है। पहले के वाचा सेवा क्या हो गया? क्रूस पर खत्म हो गया। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, ये नया वाचा सेवा के अंदर सबको चैन से किया। और भी एक बार वो 9 का 15 पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 9 का 15 माइक में पढ़ो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार, आप बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। अनंत मिरास प्राप्त करे। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ये नया वाचा के मिनिस्ट्री में बुलाएगी ये लोगों को ही। आमीन। प्रभु स्वतंत्र, नहीं तो मिरास, नहीं तो अच्छा एक जिंदगी, आशीर्वाद, नहीं तो चंगाई, चमत्कार, आनंद काल का राज्यम रखा गए, बुलाया गया लोग। कौन है ये? आज हालेलुया लोग बोलता गए, इनको हम समझ आया पास्टर, ये लोग क्यों नहीं आ रहे प्रभु में? ये लोग आके अभी यीशु को छोड़ के चला गया, वापस नहीं आ रहे। हम देखते हैं ऐसा लोगों को देखिए, ये लोग क्यों टिकता नहीं है प्रभु का पास? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है। कारण अब कुछ नहीं है, प्रभु बुलाया नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे रोमियों का पुस्तक 8 अध्याय 30 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। उनको क्या किया? किसको बुलाया? बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, जिसको पहले से ठहराया, जिसको पहले से ठहराया, सिर्फ उनको ही बुलाया। सिर्फ उनको ही बुलाया। तू ही वो बुलाया व्यक्ति है। वो बुलाया व्यक्ति है। हालेलुया। है ना? हमारा बगल वाला कोई भी को बुलाया नहीं? बुलाया क्या? इसलिए वो लोग नहीं आया। हमको बुलाया इसलिए हमको छोड़ के जाने के लिए भी नहीं हो रहे। हाँ, बुलाया। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। वो क्या किया है? धर्मी। कितना लोग मानते मैं धर्मी है? प्रभु बोल रहे मैं धर्मी ठहराया, लेकिन हम बाग बाग बोल रहे नहीं है मैं धर्मी। कौन धर्मी ठहराया? कितना लोग मान दे? बोलो, यीशु मुझे धर्मी ठहराया, मैं नहीं। हालेलुया। धर्मी ठहराया। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें क्या किया है? महिमा दी। फिर बुलावट आपका पास है थे, आप हालेलुया प्रभु आपको बुलाया, आप चर्च में आया, विश्वासी बन गया, अभी आप धर्मी है, आपका पास अभी महिमा है। आप धर्मी भी है, आपका पास क्या भी है? महिमा भी है। बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, आप सादा व्यक्ति नहीं है, प्रभु का महिमा आपका पास है। हालेलुया। हालेलुया। बोलने में बहुत कुछ होता है ना? मैं आज सुबह अध्ययन कर रहा था 2 राजा 7 अध्याय में,
एलिसा ने खड़ा होकर प्रचार किया। समारिया में इतना अकाल था, लोग अपना बच्चों को काट के खा रहा था, खाना नहीं। एलिसा ने बोला कल के दिन में मुफ्त में खाना मिलेगा। एक सूबेदार ने बोला है आकाश में जरीक को रखा है तुम्हें नहीं मिलेगा, प्रभु कुल्ला है तुम्हें नहीं मिलेगा, बोला है ना। एलिसा ने क्या बोला, तुमको नहीं मिलेगा, क्यों? तू बोला मिलेगा, गरी के बोलने वाला क्यों मिला? समझ रहे ना, तू बोलना पड़ेगा ज्यादा। क्या करना पड़ेगा? नहीं मिलेगा बोलने वाला क्यों, क्या मिला? जान गया। क्या गया? मिलेगा बोला, लोग उनके सामने खा रहा था। ये सूबेदार सबका पैर के नीचे मार के मारा, सब लोग खाना खा रहा था। क्यों? ये बोला ये लोग बोला है हम खाएगा, ये अकेला व्यक्ति बोला जरिक को खोला है तो भी नहीं होगा। मतलब विंडो है ना, इंग्लिश में विंडो लिखा। प्रभु स्वर्गम का विंडो में दो होता है, एक न्याय होता है, एक आशीष आता है। ये बोल रहे विंडो खोला है तो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा। आप अभी कौन है? शैतान भाग भागा की बोलेगा नहीं नहीं तू ठीक नहीं। पहले हमारा आशीष का प्रॉब्लम किधर होते हैं मालूम है? भाग भाग हम बोलेगा हम ठीक नहीं, ये ठीक नहीं बोला है तो कुछ नहीं मिलेगा। आप वो ठीक नहीं ठीक है बोलने के लिए मत चाहो, आप पहले बोलो मैं धर्मी है। कौन धर्मी बनाया? अंगीकार करो ना। यीशु को क्यों दुख दे रहे? यीशु बोल रहे मैं इनको धर्मी बनाया है, बोलता है नहीं बनाया बोल रहे है ना, धर्मी है। मेरे पास क्या है? महिमा है। किसका महिमा है? प्रभु का महिमा है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते हैं बुलाया हुआ लोग हम अभी धर्मी है, हम अभी हालेलुया महिमा पाया है। क्यों? ये आपका मिनिस्ट्री होना चाहिए। क्यों? कारण इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय 12 वचन ऐसा बता रहे, जल्दी पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। कौन सा छुटकारा? अनंत छुटकारा मीनिंग क्या है? अब पापे हैं पगल वाला क्या हाथ पकड़ी की बोलो यीशु अपना लहू का द्वारा आनंद छुटकारा दिया गए। हालेलुया। क्या फिर हम पाप नहीं करते? क्वेश्चन आ रहे, करे डांट ना मिल रहे हमको, बच्चा बनाया ना, दंड दे रहे, लेकिन आपको अभी पापी के रूप में नहीं देख रहे, बच्चों के रूप में देख रहे। कारण वो आपको अपना लहू से खरीदा गए। इसलिए मैथ्यू 26 अध्याय 28 पढ़ेंगे। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। नया वाचा के मेरा लहू है, लोगों को पापों का क्षमा के लिए मैं देने वाला लहू है। मतलब प्रभु पुराना नियम में भी पहले एक वाचा बना के लहू का द्वारा ही लोगों को क्षमा किया, लेकिन वो लहू ऐसा काम का नहीं है। अपराधी रहता था लोग, आनंद छुटकारा नहीं मिला वो लहू में। अभी एक नया मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया। ध्यान दे दो, आपका मिनिस्ट्री में प्रचार बराबर होना चाहिए। टेढ़ा टेढ़ा बाइबल को प्रचार नहीं करना, फिर हमारा लोगों का विश्वास टेढ़ा होएगा। समझो, अभी एक लघु का मिनिस्ट्री में आप आया, वो मिनिस्ट्री आनंद छुटकारा देने वाला लघु का मिनिस्ट्री है। आनंद छुटकारा मीनिंग अभी पापी उसका पास नहीं है। हालेलुया। अभी आनंद वाचा आगे आनंद छुटकारा के अंदर आया। इसलिए इब्रानियों को पुस्तक 9 अध्याय 14 पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा
ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। इधर क्या लिखा गया? यीशु का लहू आपका अंदर मरा हुआ बातों को पूरा जिंदा करेगी। क्या अशुद्धताएं पूरा आमीन हालेलुया खत्म करेगी। आपको क्यों खड़ा नहीं करेगा? मतलब यीशु का लहू कितना बड़ा कमजोर व्यक्ति को भी शुद्ध करके उनका सामने खड़ा रखेगा। हालेलुया। मान दे आप लोग, मान दे। भेड़ बकरियों के लहू का द्वारा भी इतना काम नहीं है, लेकिन यीशु का लहू कितना बड़ा कमजोर व्यक्ति को भी क्या करेगा? शुद्ध करके उनका सामने लायक व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु का प्रगटीकरण का सेवा यही है। इसलिए यीशु देखो पापी लोगों को ऊपर तरस करता था, फरीसी लोगों को ऊपर गुस्सा करता था। क्यों? इधर फर्क क्या है? पापी लोगों को ऊपर तरस करे, फरीसी लोगों को ऊपर गुस्सा करे। फर्क क्या है? फरीसी लोग मानते हैं ना बाइबल को। फर्क क्या है? वो लोग घमंडी है। फरीसी लोग घमंडी है, अहंकारी है। इसलिए प्रभु बाइबल को माना है तो भी इनका विरोधी है। पापी लोग ऐसा नहीं, अपने आप को छोटा किया है, दीन की आगे अच्छा लग रहा था। इसलिए समझो प्रभु का लघु सादा लघु नहीं है। ये दुनिया में बहुमूल्य एक वस्तु यीशु का लघु। इसलिए अच्छा रहेगा थोड़ा पढ़ेंगे उसका 9 अध्याय के 23 पढ़ेंगे। 23 हिंदी में कौन सा आएगा मालूम नहीं। इसीलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। देखो स्वर्गम के लोगों के लिए गाय भेड़ बकरी के बलियों से शुद्ध नहीं होगा। कारण स्वर्ग में एक व्यक्ति को लेके जाना है तो एक स्पेशल लघु चाहिए। वो लघु ईश्वर का, परमेश्वर का लघु होना पड़ेगा। इसलिए आप में कितना धन्य है। हालेलुया। कितना लोग मानते हैं लघु का अंदर में आया है। आनंद छुटकारा के लघु है। वो लघु अभी तक बात कर रहे हैं, छुटकारा पाया। हालेलुया। आप लोगों को भी मानना पड़ेगा, मैं अभी पापी नहीं है, लेकिन मैं गलती कर रहा हूं, दंड का लायक है। कोई बच्चों को अपना बाप फेंकेगा नहीं फेंकेगा। इसलिए आज समझना हमारा पापों का क्षमा आनंद छुटकारा प्रभु कर दिया गे, करने वाला नहीं, वो लघु कर दिया है। आप लोगों के पास जाके प्रचार करो, लोगों का विश्वास को बढ़ावो। ये दुनिया में यीशु का लघु से बड़ा एक वस्तु नहीं है। आपको इसका कीमत देना ही पड़ेगा। ये लघु का वैल्यू आपको देना ही पड़ेगा। बार बार आपको ये लघु के बारे में ज्यादा वैल्यू देना ही पड़ेगा। आप बोलना आपका पापों से बड़ा यीशु का लघु, लघु आपको शुद्ध करेगा। एक आनंद छुटकारा के लघुवे। प्रिय भाइयों बहनों, ये हालेलुया अध्याय पूरा हम अध्ययन करेगा ना, यीशु का लघु में क्या क्या सामर्थ्य है, पूरा डिटेल अदर बहुत सारे बात हमको दिया गए। कारण एक बार ये लघु लेके गया, आनंद छुटकारा मिला। अभी आप मैं हालेलुया इधर आमीन बैठा है। आमीन परमेश्वर ऊपर से कैसा देखते मालूम है? आपको नहीं देखते, लघु को देख रहे। किसको देख रहे? किसको देख रहे? क्या है आपका पास? हालेलुया। शायद आप थोड़ा थोड़ा गलती कर रहे, अभी गुस्सा आ रहे उनको, ऊपर से खत्म करने का मन आ रहे, तुरंत आपको होकर क्या देख रहे? क्या देख रहे? अपना लघु को देख रहे। हालेलुया।
कारण मैं अनंत छुटकारा के लिए इनको खरीदा है। मैं खरीदा व्यक्ति है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। प्रिय भाइयों बहनों, ये जानकारी में आप सेवा करो, लोगों को समझ आवो। यहां तक तू खड़ा है उनका लघुवे, आज तक तू धर्मी है उनका लघुवे, है ना। रोमियों का पुस्तक 5 अध्याय 6 वचन, यीशु का लघु हमको धर्मी बनाया। इब्रानियों का पुस्तक 10 अध्याय उसका 13, यीशु का लघु हमको धैर्य दिया, शुद्ध किया है। कुलैसियों 1 अध्याय 20 वचन, यीशु का लघु हमको शांति दिया। यीशु का लघु का अंदर 10 का ऊपर विषय में वो लघु आज तक हमको कवर करे, संभाल रहे। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय उसके 22 वचन से 24 तक पढ़कर देखो। सियोन का अंदर ये लघु लेके गया, आपको जेरूशलेम का अंदर लेके गया, हजार दूतों का बीच में लेके गया, स्वर्गीय स्थानों में नाम लिखा पवित्र लोगों का बीच में लेके गया। गया क्या नहीं है? पुराना नियम का लोग नहीं गया, अभी गया वो लोग ये लघु आने के बाद। अभी आपको मुझे ये लघु किधर लेके गया? देखो, सियोन का अंदर लेके गया, यरूशलेम में लेके गया, हजार दूतों के बीच में लेके गया, हमें स्वर्गीय स्थानों में रहने वाला पवित्र लोगों के बीच में लेके गया। ये लघु हमारा लिए उत्तम उत्तम बात करके हमारा ऊपर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सादा एक लघु का अंदर हम नहीं है। ये लघु आनंद वात्सल्य लघुवे, नया वात्सल्य लघुवे, वो लघु आपको मुझे खरीदा है। हम उसका प्रॉपर्टी है, हम उसका साथ है। समझो, यही लोगों को भी समझ आवो, ये सुख लघु से दुनिया में बड़ा वस्तु कुछ भी नहीं है। शैतान को ऊपर जय पाना है तो भी हमको क्या जरूरत है? यीशु का लघु का जरूरत है। सब बातों के लिए क्या जरूरत है? यीशु का लघु का जरूरत है। हालेलुया। इसलिए ये लघु आपको ऊपर है। अभी स्वर्गम से परमेश्वर आपको कैसा देख रहे मालूम है? लघु का रूप में देख रहे। कौन सा लघु का अंदर देख रहे? ये मेरा लघु का अंदर है ये व्यक्ति। अभी इनको मैं मार नहीं सकते, इनको ऊपर दया करना, कारण ये मेरा बच्चा है, ये मेरा लघु का अंदर है। लोगों को ये विश्वास आप दिलाता ही रहना। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बहुत सारे वचन लेके आया, पूरा बोलने के लिए टाइम नहीं है। और भी ये नया वात्सल्य सेवा एक मुख्य और भी बातें मैं वो भी बताकर प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, कैसा लघु मुख्य नया वाचा में, ऐसा वचन भी मुख्य है। हालेलुया। क्या भी मुख्य है? वचन भी मुख्य है। समझो, आज बहुत विश्वासी लोगों का अंदर वचन नहीं है, इसलिए शैतान बार बार आ रहे। थोड़ा लोग देखो, आया विश्वास में 10 साल 15 साल नहीं तो 5 साल, अब तक दुष्ट आत्मा सता रहे। क्यों सता रहे? ये लोगों का अंदर अब तक किसका वचन नहीं आया? किसका वचन नहीं बैठा? प्रभु का वचन। हालेलुया। कारण ये नया वात्सल्य सेवा में एक मुख्य काम करने वाला बात वचन भी है। आप अभी जान दे, हम लोग स्पिरिट का दुनिया में, कौन सा दुनिया में? शरीर का दुनिया में क्या स्पिरिट का दुनिया में? कितना लोग स्पिरिट का दुनिया में आया? शरीर पर मन लगाना मृत्यु। कौन सा जीवन के लिए हम आया? रोमियों का पुस्तक 8 अध्याय 5 वचन पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे। शरीर का व्यक्ति शरीर का बातों में मन लगाता है, आत्मीय का व्यक्ति कौन सा बातों में मन लगाता है? आत्मीय का बातों में। आप शरीर व्यक्ति है तो कौन सा बातों में मन लगाएगा? शरीर बातों में। आप आत्मीय का व्यक्ति है तो कौन सा बातों में मन लगाएगा? कितना लोग चाहते हैं मैं आत्मीय का व्यक्ति है, भाई आपका मन किधर रहेगा? आप कौन सा दुनिया में जिएगा?
आत्मिक दुनिया में। हालेलुया, समझ रहे ना? अब अभी सोचेगा, अभी देखो प्रभु इधर आया है तो आपका शरीर को देखेगा, आत्मा को देखेगा, क्या देखेगा? ईसाई फैमिली में गया, प्रभु बोला ना सामुएल से, तुम लोग चेहरा देखते हैं, मैं किधर देखते हैं? मन में क्या रहते हैं? आत्मा रहते हैं, मैं आत्मा क्यों देखेगा? हालेलुया, समझो। आप अभी एक दिन मैं खोल के बोलेगा, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, आत्मा में पाप किया है तो डेंजर है। एग्जाम्पल, धनवान मरने के बाद उनका बॉडी को किधर रखा? कब्र में रखा, है ना? वो शरीर में ही पाप किया रहेगा, है ना? शरीर में ही पूरा किया रहेगा, लेकिन दंड कौन सा के पारे? शरीर पार है क्या आत्मा? उनको आत्मा में क्या क्या फील हुआ बोलो ना? पानी का फील, अग्नि का फील नहीं है? नहीं है? वह क्या नहीं है? हालेलुया। इसलिए समझो प्रिय भाइयों बहनों, हमें आत्मिक जीवन के लिए हमको प्रभु चुना है। आत्मिक बातों में हम लोग चलना। प्रभु इधर आया, आत्मिक व्यक्ति कितना है उनको ऊपर ही ध्यान आएगा, उनका शरीर में बैठा लोगों को ऊपर ध्यान नहीं आएगा। कारण प्रभु का नजर में हम लोग आत्मा के, शरीर दशा में हम लोग नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज समझो, आपको वचन का बहुत जरूरत है। क्या करना? इब्रानियों को पुस्तक 8 वचन से 13 तक लिख रखो। मैं बता कैसे ही जा रहा हूं, उधर लिखा है नया वाचाक्य, आमीन, हालेलुया। कानून नहीं है, वो एक ही वचन पढ़ेंगे सिर्फ आप समझने के लिए। 8 अध्याय के 8 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते ही कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। क्या बांधूंगा? नई वाचा। ये नई वाचा इस्राएल के साथ, यहूदा लोगों के साथ बोल रहे हैं ना, ये वाचा हमारा साथ अभी बांधा है। क्या है? नीचे लिखा है 10 वचन में, हमें इस्राएल का परिवार हमको एक बना दिया है। अभी हमको बोल रहे मेरा वचनों को तुम्हारा हृदय में लिखेगा। हालेलुया। अभी प्रभु अपना वचन को किधर लिखना चाहते? कितना लोग चाहते मेरा अंदर प्रभु का वचन आना? आपका भी काम है लोगों के बीच में जाके उनका हृदय में क्या जाने का काम करना? आप जाने का काम करना है क्या? वचन क्या अंदर जाना? वचन। लोगों का अंदर बराबर वचन बैठेगा ना, लोग छुटकारा पाएगा। वचन चुप नहीं रहेगा। इसलिए कंपल्सरी सेवा में वचन ज्यादा सिखाना, वचन लोगों का अंदर पहुंचाना। कारण प्रभु बोले मेरा नया वाचा ऐसा बनाऊंगा, मैं वो लोगों का हृदय में मेरा वचनों को लिखेगा। वचन अंदर आने में क्या होगा? जीवन आएगा, प्रबल होगा, बहुत बढ़ाएगा, चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है थे आज प्रिय भाइयों बहनों, बुलाया हुआ लोगों के बीच में हमारा सेवा ऐसा होना चाहिए, एक लघु का होना चाहिए, दूसरा वचन का होना चाहिए। आप ये दोनों चीज का अंदर लोगों को लाने का कोशिश करो। आप आपका सेवा में लोगों को लघु का अंदर लाके देखो ना, लोगों को प्रभु का वचन का अंदर लाके देखो ना। आपका अंदर मत लाओ, है ना? लोगों के मन में क्या हो रहा है अभी? लोग पूरा मुझे अट्रैक्शन करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये प्लान करो, मन से ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं बराबर आपके हालेलुया आनंद छुटकारा के लघु में लोगों को लाना। आपके नया वाचा के वचन मतलब लोगों का अंदर सिर्फ प्रभु का वचन बैठना। हालेलुया। आज हम क्या सिखाते लोगों को? महीने आप हालेलुया बार बार दूध पिलाते किया,
अच्छा अच्छा खाना देते, बहुत जरूरत है आपको लोगों को वचन में आगे बढ़ाना, लोगों को आरोग्य वचन देना, जीवन का वचन, लोगों को प्रभु का वचन, प्रभु का लहू में बढ़ाएगा ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो लोग किधर भी जाने दो, शैतान का हाथ में गिरेगा नहीं है, लास्ट तक यीशु के लिए रुकेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय हमको देने वाला डिटेल है ये। नया वाचाक्य सेवा के अंदर हम आ चुका, अभी पुराने पहले के सेवा अभी नहीं है, क्रूस पर प्रभु मिटा दी आगे। अभी नया वाचाक्य सेवा लहू का अंदर है, वचन का अंदर है। आपका मेरा काम हर एक लोगों को लहू का अंदर लाना, वचन का अंदर लाना। ये सेवा बराबर हम ध्यान देंगे, इसका अंदर ही हमारा कामों को हम ज्यादा ध्यान देंगे। लोग बराबर प्रभु का लहू का अंदर आए थे, सबको ऊपर जय पाता ही रहेगा। अब लोग वचन में आए थे, जय पाता ही रहेगा। शैतान 2 चीज को ही डरेगा, एक यीशु का लहू, दूसरा वचन। हालेलुया। क्यों आज का विश्वास अभी तक कमजोर है? दूसरा प्रेयर नहीं किया है तुमको, अभी तक डल गए ऐसा, अब तक बराबर लहू का अंदर नहीं आया, वचन का अंदर नहीं आया। आया है तो आप डलेगा नहीं, शैतान डलेगा। आपको देख के शैतान डलेगा, कारण आप वचन का अंदर है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं इसके लिए बहुत एग्जाम्पल बाइबल में आपको दिखा सकते हैं, टाइम नहीं है। आज एक निर्णय लेंगे, हालेलुया। हम ऐसा एक काम करने के लिए तैयार होएंगे, नया वाचाक्य सेवा लहू के वचन के निर्णय लेंगे, प्रभु यही काम मैं करना। हालेलुया। जो जगह पर है हम खड़ा हो जाएंगे।